सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं और इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को ताकि इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में और एक छोटी सी एरर के बारे में भी आपको पता चल पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको सिखाते हैं इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में और इस एरर के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला हुआ था, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जीएसटी में एक छोटा सा रूल है, जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में, मान लीजिए आप किसी पार्टी के साथ कैश में या अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर जो बिल अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको पार्टी की डिटेल्स देनी होती हैं। दोस्तों उस केस में पार्टी की डिटेल्स बहुत ज़रूरी हैं, ये गवर्नमेंट कहती है कि आपको देनी ही होगी। जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है अगर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं देन उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लग जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, मैं आपको पुरानी टैली के अंदर पहले दिखा देता हूं कि ऐसा फीचर हुआ करता था और अब नई टैली में क्या है, किस तरह से होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं और मान लीजिए कि मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं जो कि मैं कैश में कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं कोई कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और उसके बाद मैं इस एंट्री को जब एंटर करता हूं और यहां एंटर करते हुए बायर का नाम जो है मैं यहां पर एंटर करना चाहता हूं, तो बायर के नाम के लिए मुझे यहां पे करना होगा ऑल्ट एम। जैसे ही मैं ऑल्ट एम प्रेस करूंगा, यहां पे आप देख सकते हैं बायर के नाम आ रहे हैं, तो मैं यहां से कोई भी बायर ले लेता हूं जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे देनी है। यानी जिस बायर से मैं सामान खरीदा हूं, जो बायर है मेरा जिसको मैं सामान सेल कर रहा हूं, वो जो है उसकी डिटेल मुझे यहां पर देनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं एक नोट लिखा हुआ है नीचे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इफ द वैल्यू ऑफ कैश सेल्स और अनरजिस्टर्ड डीलर सेल्स एक्सीड 50,000 प्रोवाइड द बायर नेम, एड्रेस एंड स्टेट नेम। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपका बिल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो आपको उस केस में आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सेल्स की भी और उस पार्टी की भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन देंगे। इस केस में आपको करना यह है कि पार्टी का नाम लेना है। पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया है, हमने कैश लिया था बाहर और लेजर में बाहर कैश लेने के बाद पार्टी का नाम सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया उसके बाद आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स पार्टी से रिलेटेड आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे शर्ट प्रोडक्ट जो भी आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट बताइए। अब आप देखिए अभी आपका अमाउंट 27,000 रुपए है तो नहीं जाएगा, तो जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपका अमाउंट जो है 50,000 से अधिक होता है तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है कि आपको प्रिंट के ऊपर ये दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैं अब इसका प्रिंट दिखाता हूं आप लोगों को। तो प्रिंट के ऊपर आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अगर मैं आपको बैक पेज अप करके इस एंट्री का प्रिंट दिखाऊं ऑल्ट पी से, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर बायर का जो डिटेल्स है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये टैक्स इनवॉइस के अंदर बायर का नाम शो हो रहा है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर बात करें यही कॉन्सेप्ट टेली प्राइम के नए रिलीज में आया है तो इसमें क्या चेंजेस आया है वो देखिए, थोड़ी सी एरर आ रही है और ये एरर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे इस एरर को तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इस एरर को ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये एरर आपकी भी आ सकती है। दोस्तों क्या एरर है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग टेली प्राइम के अंदर मैं आ चुका हूं। अब मैं उसी काम को टेली प्राइम में भी करने वाला हूं और अब आपको दिखाता हूं इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है उस काम को करने में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं वाउचर पे चलता हूं और वाउचर पे चलकर मैं वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूं। कैश में मेरे को ट्रांजेक्शन करनी है, लेकिन कैश में ट्रांजेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कैश नहीं लेना, यहाँ पे पार्टी का नाम लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम शांति ले लिया है और अब मैं इसे एंटर करके बस एक्सेप्ट कर रहा हूं और उसके बाद यहाँ पे सेल्स ले लिया। उसके बाद आप पार्टी का नाम ले लें, शर्ट पार्टी का नाम नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हमने ले लिया है और प्रोडक्ट का नाम लेने के बाद हम लोग इसका अमाउंट बता देंगे, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको हमेशा के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब आप इस केस में अगर आप इसका प्रिंट लें तो दोस्तों इसका प्रिंट आप लोगों को देखना चाहिए। हम इसका प्रिंट आपको लेकर दिखाते हैं कंट्रोल पी से और जैसे ही मैं इसका प्रिंट लूँगा कंट्रोल पी से, आप इसका प्रीव्यू जैसे ही देखेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर एक छोटी सी एरर।
दोस्तों अभी आपने देखा था जब आप टेली प्राइम में टेली ईआरपी पे कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते थे जैसे ही मैंने उसे चेंज किया था उस नाम को, तो वहाँ पर ये देखिए नाम आ रहा था, बायर का नाम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी भी कैश लिखा आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी एरर है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस एरर का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शन है कि अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा होती है तो आपको बायर की पूरी डिटेल देनी है, और आपने बायर की डिटेल दे भी दी लेकिन यहाँ पर वो बायर की डिटेल नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो कि आपके लिए मैंडेटरी है, देना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बैंक में जब ट्रांजैक्शन करनी होती है तो 50,000 रुपये से अधिक जब आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जो है पर्सन आपको देखते हैं, या जो इनकम टैक्स वाले हैं वो आपको देखते हैं कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके लिए आप पेमेंट कहाँ से लाए, थोड़ी सी तहकीकात करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बड़ी ट्रांजैक्शन के केस में वो ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपका ये सॉल्यूशन कैसे होगा? अब देखें, आप एंटर करते हैं कैश पे तो आप देखें यहाँ पर आपके पास डिटेल आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास बायर की डिटेल तो आ रही है, लेकिन आप देखें उस साइड कंसाइनी की डिटेल भी आ रही है, लेकिन कंसाइनी तो सेम ही है। तो यहाँ पर आप शांति ही ले लें, देखिए सेम कंसाइनी, मैंने उसका नाम ले लिया। फिर भी अगर मैं इसका प्रिंट अब दोबारा भी लूँ तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसका प्रिंट दोबारा लेकर दिखाता हूँ आपको, क्या अब चेंज हुआ कुछ? तो आप देख सकते हैं अभी भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंसाइनी और बायर के नाम में वो नाम नहीं आ रहा है जो मेरा आना चाहिए। एक्चुअल में मैंने बायर का नाम चेंज किया है बट वहाँ पर ये नाम नहीं आ रहा है, और ये मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दोस्तों इसके लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है, जब आप प्रिंट लेते हैं तो आपको यहाँ पर कंसाइनी का नाम तो हटा देना है। कंसाइनी का नाम हटाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर F12 प्रेस करें और आप सेपरेट और बायर कंसाइनी डिटेल्स, क्योंकि इसे हटा दें क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहिए आपको, वो दोनों एक पर्सन है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका F12 करने पर यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा था, प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल। यानी आप चाहते हैं कि बायर और कंसाइनी डिटेल सेपरेट आए। इसका कारण सिर्फ एक है कि आपका बायर और कंसाइनी अलग अलग हैं, लेकिन अभी क्या है, बायर और कंसाइनी एक ही पर्सन है, इसलिए इस ऑप्शन को क्या कर दें, नो कर दें। और इस ऑप्शन को नो करने के बाद अब अगर आप प्रिंट लेंगे तो भी आपका एरर अभी नहीं सॉल्व होगा, और इसकी वजह क्या है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आइए इसकी वजह जान लेते हैं। इसकी वजह जानने के लिए आपको चलना होगा कॉन्फ़िगर पर। अब कॉन्फ़िगर पर हम लोग को जो पॉइंट डिस्कस करना है इससे रिलेटेड वो क्या है, आइए सबसे पहले वो वाउचर से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं करना है तो वाउचर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। स्टैट्यूटरी यानी टैक्स से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है तो उसे पे भी हम क्लिक कर देते हैं। हेडर इन्फॉर्मेशंस हमें नहीं छेड़नी है क्योंकि हेडिंग सेक्शन हमारा कोई काम नहीं है उसमें। कंपनी की डिटेल्स में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि वो सही आ रहा है। और उसके बाद आप बात करें ऑर्डर डिटेल्स तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी आपको फुटर इन्फॉर्मेशन में भी कुछ नहीं करना है। साथ ही आपको प्रिंटर की जो सेटिंग्स हैं उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने सभी पर एंटर प्रेस करके सारी स्क्रीन को जो है मिनिमाइज कर दिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्क्रीन बची है जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है क्या, शो कंसाइनी डिटेल्स। क्या आप कंसाइनी की डिटेल्स चाहते हैं? तो एक्चुअल में हमें कंसाइनी की डिटेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर सबसे अच्छा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंसाइनी डिटेल्स को नो कर सकते हैं। तो एंटर करेंगे, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि बहुत जरूरी होती है वो बतानी ही पड़ेगी, तो इसे एंटर करके यस कर दें। स्टेट का नाम वो जरूरी है, बताना पड़ेगा। जीएसटी नंबर बायर का वो भी जरूरी है। इनकम टैक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी के लिए ये सारा पंगा हो रहा है। तो पेन और इनकम टैक्स नंबर बताना है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही ये लिमिट लगाई है 50,000 रुपए की। आपको अगर 50 की ट्रांजैक्शन करनी है अधिक तो उस केस में आपको यहां पर जो है उसकी पूरी डिटेल देनी होगी। तो यहां पर पेन नंबर की रिक्वायरमेंट तो है ही, अगर आप जीएसटी दे देते हैं तो उसमें पेन इंक्लूडेड है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन नंबर भी दिखाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप चाहें तो बायर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा सकते हैं, और आप चाहते हैं कि पार्टी का नाम डिस्प्ले हो, ये भी ठीक है। उसके बाद एड्रेस जो है कंटिन्यूस लाइन में आए, बिल्कुल सही बात है कि जो एड्रेस आपने मेंशन किया है पार्टी का वो आपका कंटिन्यूस लाइन में है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे भी एंटर करके हमने यस कर दिया। अब यहां पर शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर हमने मेंशन की है उस पार्टी से रिलेटेड तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ एक ही जगह है और ये है वो पॉइंट, शो नेम इन एड्रेस फ्रॉम
पार्टी मास्टर। आप देखिए इसमें ये बता रहा है कि जो पार्टी मास्टर आपने बाहर सिलेक्ट किया है यानी कि कैश, उसी का इंफॉर्मेशन कहां पर शो हो, ये एक नया फीचर यहां पे इंक्लूड किया गया है प्रिंट सेटिंग के अंदर कि दोस्तों अगर आप जो पार्टी मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, जिस पार्टी मास्टर को आप ले रहे हैं, उसी का जो इंफॉर्मेशन वो आपका प्रिंट पर आए। और अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसे यस करिए, और अगर आप ये नहीं चाहते, अभी तो हम ये नहीं चाहते, तो इस केस में हमें इसे एंटर करके नो प्रेस करना है। और अब अगर हम जाएं अपने प्रीव्यू पर तो आप देखेंगे आपका वो इंफॉर्मेशन वैसे का वैसे आ चुका है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब आपका प्रिंट पर सेम पार्टी का नाम शो हो रहा है और आपको कंसाइनी नेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही अमेजिंग था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फीचर से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। कोई कैश ट्रांजैक्शन, ध्यान रखिए ये ट्रांजैक्शन तभी होती है जब कैश और अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस केस में प्रिंट जो लिया जाता है उसके ऊपर आप लोगों को पार्टी की डिटेल्स मेंशन करनी ही पड़ेगी। जो आप बिल निकालेंगे, इनवॉइस निकालेंगे, उसमें पार्टी की डिटेल्स मेंशन करनी होगी। इट्स मैंडेटरी, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।